हम लोग को आज से शुरू करना है एक नया जर्नी, नया टॉपिक, बिल्कुल आपके लिए फ्रेश होगा, है ना। इसमें आप अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले ये बताइए तो पता चल जाएगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। चलिए, आपके ऊपर ये जो 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना, इन 8 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से पिक करके बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट सब लोग बोल रहे हैं। चलिए, सारे बच्चे बोल रहे हैं फॉल्स, हमने फॉल्स लिख दिया। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स, बच्चे बोल रहे हैं फॉल्स, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक ना, हम बाद में देखेंगे। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं, कितने लोग फॉल्स, फॉल्स, अब बाकी लोग नोटा है सर हम लोग। हाँ, मतलब इसमें सर डाउट है सर, कुछ बच्चे ट्रू बोल रहे हैं, कुछ फॉल्स, कुछ ये ट्रू और फॉल्स। अरे सर, ये इसका मतलब कि कंफ्यूजन है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था। यहां बताओ, ट्रू और फॉल्स। अच्छा आप बताइए, जो भी इसमें इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड क्या करेंगे, इस पूरे को आप स्टेटमेंट के फॉर्म, इस स्टेटमेंट का आप वर्बल ट्रांसलेशन कीजिए, मतलब कि 4 समझ आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, हेडिंग डालो। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रहा है, किसमें, इन साइन में, तो हेडिंग डालिए इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी। सबसे पहले अगर ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ क्या बोलते हैं? हां, इक्वेशन या फिर इक्वालिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या फिर इक्वालिटी। और अगर ऐसा साइन मिल गया, दिस 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 या फिर दिस, तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, इन इक्वालिटी, इक्वालिटी, या फिर क्या बोला जाता है, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन बोला जाएगा। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड के दो क्वांटिटी के बीच में इस तरह का साइन लगा होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी, इक्वेशन, इक्वालिटी। इक्वेशन हमें आता है सर, लीनियर इक्वेशन तो अभी पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक भी हमें सॉल्व करने आता है, क्यूबिक भी करने आता है ना। अरे बोलो, ये हमें सीखना है। हाँ, नॉट, ये कह रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, समझ आ गया? या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, इन सब को एक साथ ये बोला जा सकता है अगर कंपेयर करेंगे तो। ये इन दोनों में तो। अब मैं जानना चाहता हूं कि बताइए, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए इज ग्रेटर देन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? ए इज लेस देन या स्मॉलर देन, सेम बात हो गया, लेस देन बी, लेस देन बी, है ना, या स्मॉलर देन भी बोल सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ए इज ग्रेटर देन, बोलो, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। दैट मीन्स ए, बोलिए, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। इस बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर के रामलाल और श्यामलाल दोनों क्लेम कर रहे हैं, है ना, कि ये मेरी बिल्डिंग है। अरे बोलो,
और एक प्रॉपर्टी डीलर आया, एक प्रॉपर्टी डीलर आया, क्या नाम है उसका, जेठालाल, हाँ ठीक है एक प्रॉपर्टी डीलर आया जेठालाल, और वो कह रहा है कि रामलाल एंड श्यामलाल की बिल्डिंग, मतलब कि उसका इन्वेस्टमेंट तभी सही होगा जब वो दोनों का बिल्डिंग होगा। और अगर वो कहे कि रामलाल और श्यामलाल की बिल्डिंग है, अंग्रेजी वाला और, अंग्रेजी वाला और, अगर रामलाल का हुआ तो भी सही होगा, श्यामलाल का हुआ तो भी, सिर्फ रामलाल का हुआ तो भी सही होगा, सिर्फ श्यामलाल का हुआ तो भी सही हुआ, दोनों का हुआ तो भी सही हुआ। अरे बोलो हाँ या ना। अंग्रेजी के और का मतलब ही होता है आइदर, या तो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। तो अब आप समझ गए यहां पर क्या है, -4 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू। तो ये इक्वल टू तो नहीं था, -4 क्या -5 से छोटा होता है क्या, क्या -5 छोटा होता है, -4 छोटा होता है क्या -5 से, क्या इक्वल टू होता है, तो ना तो ये छोटा है और ना ही इक्वल टू है, इसलिए फेल हुआ, फॉल्स बोलेंगे इसको। क्या 4 से छोटा होता है, इसके पास दूसरा वाला ऑप्शन ही नहीं था। क्या 4 से छोटा होता है, नहीं सर। क्या इक्वल टू होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर बोलो लेस देन होता है क्या, हाँ होता है, इक्वल टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक हो जाए। यहां पर बोलिए 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, फॉल्स, ना तो बड़ा होता है 0 और ना ही इक्वल टू होता है, क्या होगा, फॉल्स। बोलिए यहां पर कैसे पता करें सर, अब सर डिवाइड करके पता करेंगे। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए ना और नीचे में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम एकदम कान खड़ा होना चाहिए, कान खड़ा नहीं होना चाहिए कान से क्या होगा सर, दिमाग खुला होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ही बच्चे गलती करते हैं। अगर पॉजिटिव है ना दोनों तरफ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो ये कितना 15 और ये कितना, क्या 15 से बड़ा है 16, साइन सही था क्या, इसका तो ट्रू है। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, क्या करेंगे, इधर -8 और इधर -8 क्या -9 से बड़ा होता है, यहां पर कैसे बताओगे, यहां पर तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3√3 और 4√2, सर पता ही नहीं चल रहा है सर, कैसे पता करें, 3√3 और 4√2 कैसे पता किया जाए, बोलो बोलो, नहीं समझ आया, कौन सा बड़ा था, इधर था ना, कैसे था ये, ऐसे था, हाँ बताइए क्या किया जाए, रेशनलाइज करें, रेशनलाइज क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो ही जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना 3√2, ये कितना 4, लेकिन सर अभी भी पता नहीं चल रहा है सर, √2 का वैल्यू पुट करेंगे, √3 का वैल्यू पुट करेंगे, पता चलेगा। मान लो कल को यहां √67 और यहां √66 दे दिया, तो अब वैल्यू पुट करो, कर पाएंगे। तो एक काम करो, ये जो 3 बाहर दिख रहा है वो कहां से आया होगा, अंदर से आया होगा क्या, तो हम बोलेंगे हे 3 तुम अंदर चले जाओ, ये कहेंगे ऐसा थोड़ी जाएंगे, हम पहले 9 होते थे तो 3 आए थे, तो हम 9 बन के अंदर जाएंगे, क्या बन के जाएंगे, तो ये 9 बन के जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये कहेगा हम 16 बन के जाएंगे तो कितना, कौन बड़ा, कौन बड़ा, ये बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा, मतलब क्या, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, ग्रेटर देन बी हमेशा क्रेडिट लेफ्ट वाले को देते हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है कि बी इज लेस देन ए, लेकिन हमेशा हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, तो ए जो है ना वो बड़ा है बी से। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि बी है वो ए से छोटा है, लेकिन हमेशा क्या बोला करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला, लेफ्ट वाले को क्रेडिट देते हैं, हमेशा लेफ्ट से रीड करना शुरू करेंगे, ए जो है ना वो बड़ा है बी से, ए जो है ना वो छोटा है बी से, ए आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे बोलो हाँ या ना, इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए का जो, हाँ ए इज एटलीस्ट, हाँ वो भी वही एटलीस्ट बी, ए जो है बी या बी से बड़ा है, अरे बोलो हाँ या ना, तो इसको लिखते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या, एटलीस्ट क्या है, अरे बोलो, अच्छा ए इज मिनिमम बी, बोल सकते हैं क्या, अरे बोलो हाँ या ना, ए की मिनिमम वैल्यू क्या है, बी, और क्या बोल रहे हो आप, और क्या बोल रहे हो, ए इज नॉट लेस देन बी, अरे बोलो हाँ या ना,
ए इज नॉट लेस देन बी। क्लियर हो रहा है क्या? ये सब है ना, तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये वाला ध्यान रखना है, ये काम का है। आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। आगे चल करके आपको डीबीपी मिलेगा जिस ये स्टेटमेंट भी मिलेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए। बोल देगा कि x इज नॉट लेस देन 3, मतलब वो क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट लेस देन 3 का मतलब, अरे बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ आ रहा है क्या? x इज एटलीस्ट 3 का मतलब ये लिखा हुआ है। समझ आ रहा है क्या? नोट कीजिए, इस और लिखवाएंगे तब उधर को नोट करना होगा। लेस देन और इक्वल टू वाला भी तो लिखेंगे ना हम लोग। इनइक्वालिटी, अभी ये क्वेश्चन नहीं, ठीक ना, क्वेश्चन अभी नहीं, इसके नीचे कुछ और लिखेंगे हम लोग, बाद क्वेश्चन। हो गया बालक? हैंड राइटिंग समझ आता है? हाँ जी, हाँ, हैंड राइटिंग बस नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते रह गया। ठीक है ना? चले फास्ट, थोड़ा फास्ट। देखो तो ना, वो खुशहाल बच्चा है। नहीं, अच्छा, खुशहाल बच्चा देख रहे हो तुम लोग? नहीं, हंसते रहता है। मतलब सही, सब ठीक ना? जब देखते तो मुस्कुराते रहते हो। डाउट होने लगा है? काहे डाउट होने लगा है भाई? वो एक फ्रेंड था कि देखते हो, अरे वो देखते हो हमेशा मेरे ही तरफ देखते रहती है। तो बोले अच्छा ऐसा बात है। बाद में हम लोग तहकीयात किए इन, तो पता चला कि उसका नजर ही तिरछा था। वो देखती थी कहीं और, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इसको क्या बोलेंगे? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए इज आइदर लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। बोलो हाँ या ना? यहां पर एटलीस्ट की जगह क्या लिखेंगे? एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। ए जो है ज्यादा से ज्यादा, ऐसे लिखे, मतलब एक्स जो 3 से छोटा होगा या 3 होगा, 3 या 3 से छोटा होगा, है ना। एटमोस्ट बी होगा। क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। नॉट लेस देन की जगह क्या लिखेंगे? नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन बी। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। और उसके बाद वो वाला ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। अब वीडियो वाले बच्चे पॉज करके नोट किया करो, ठीक ना। ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है क्या सर? हाँ शुरू किए हम लोग, तुम ही लोगों को दिखाएंगे बाद में हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए हैं? है पुराना। अरे कोचिंग हमारा बहुत गरीब था, हम लोग के खाने पीने के लिए नहीं होता था। मतलब ऐसी अपना समस्या सुनाया जाता है ना कि पहले हम लोग बहुत गरीब थे, एक टाइम ही खाना खाते थे, है ना। कभी कभी वो बिना खाए ही सो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं आया कि खाना नहीं मिला हो, भूख बर्दाश्त नहीं मुझे, है कि नहीं। चलिए हेडिंग डालिए इसमें, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कुछ कायदे कानून, कुछ अपने संविधान है ना, वो सीखेंगे हम लोग। उसी संविधान के तहत आगे के काम होंगे। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते टाइम कुछ कुछ करते थे, आपको पता नहीं चलता था। नोट कर लिए है ना बालक? सच में? ओके, समझ आ रहा है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओके। टीचर को खुश करने के लिए कभी कभी बच्चे बोल देते हैं, हाँ अरे सर सब समझ आ रहा है सर, आप सर आनंद में रहिए। हम देखने आ जाते हैं कि सुने हैं कि मास्टर एक मिला है पटना में, बड़ा पागल टाइप का है। एक दो बच्चा है क्लास 12th में, नाम चलो नाम नहीं लेना चाहिए। वो कभी कभी आता है ऐसे, वो ग्रुप में 7 बच्चे हैं, वो सातों जिस दिन आ जाता है ना, उस दिन ईद दिवाली सब हो जाता है। कभी कभी सेशन में 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि सातों एक साथ आए हों। उसमें से एक दो इतने नालायक हैं कि वो महीने में एक बार इंस्पेक्शन में सिर्फ आते हैं कि बाकी हमारे फ्रेंड सब ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर ठीक ठाक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और कहता है कि सर हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सर आपको तैयार कर रहे हैं, हम लोग, आप हमको तैयार नहीं कर रहे हैं। कि अगली जनरेशन हम लोग देखने आए हैं, डेमो लेने आए हैं कि हम लोग अपने बाल बच्चा को भेज पाएंगे कि नहीं। तो बोले ठीक है, ऐसा ऐसा बच्चा है बताओ। तो कितना भी हम लोग कर, उस बालक को क्या करेंगे? घर से उसके आता है कि नहीं सर छोड़ दीजिए ये एकदम कुछ नहीं, घर वालों को भी ब्लैकमेल करता होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, राजू रस्तोगी कर लेंगे, नहीं क्या? राजू रस्तोगी समझते हो? हाँ, तब से 3 इडियट का राजू रस्तोगी कर लेंगे तो डर जाते होंगे घर वाले। एक ही बच्चा है, अरे डंडा उठाओ और दे डंडा, नहीं क्या? ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे ब्लैकमेल कर देता है बच्चा सब। आजकल का बच्चा ब्लैकमेल करता है, पहले का नहीं होता था बे। पहले होता था कि खाना नहीं खाएंगे, अगर इच्छा है तो मत खाओ। पूछ कौन रहा है बे? तुमको पूछ कौन रहा है कि नहीं? गांव में ऐसे ही होता है, आपको पूछने वाला कोई है कि खाना नहीं खाओगे? कोई नहीं है। आजकल के बच्चे थोड़े भाव खाने वाले हो गए हैं, क्योंकि प्यार के साथ साथ ना पेरेंट्स मायावी हो गए हैं, माया मोह जुड़ गया है। और मोह बड़ा खतरनाक चीज होता है। प्यार होना चाहिए, वो प्यार था जब पिताजी का जूता गिरता है ना, बोलते हैं माता जी के पाँव के नीचे जन्नत होता है, पिताजी के पाँव के नीचे जूता होता है बे। तो वो जो जूता गिरता है बच्चों के ऊपर, तो फिर तो है कि नहीं? गिरा है कि नहीं किसी के ऊपर कभी? कहाँ तुम लोग शहरी बच्चे हो, बिलायती हो, काले अंग्रेज हो, है कि नहीं? नहीं सर भूरे अंग्रेज हैं हम लोग सर। गिरा है किसी के ऊपर? पिताजी का गिरा है ना? हाँ देखो, इसके पिताजी तो भाई सब लगते हैं, आए थे। तो तुम्हारे पिताजी, अच्छा पहले तुमको तो एक डिस्क्लेमर दे दे कि अगली बार से तुम अगर टॉप करोगे तो नीचे खड़ा रहोगे, ठीक है? मैं फोटो में बहुत छोटा दिखाई दे रहा हूँ। अबे मैं सोचा कि मैं छोटा हो गया क्या, बाद में पता चला नहीं ये लड़का लंबा। तो इतना लंबा इसका हाइट है यार, 6 फीट हो अभी। हाँ ज्यादा ही होगा यार। तू कोई रोक नहीं रहा है तुमको? है रोका नहीं तुमको? 15 साल के एज में, 16 साल के एज में 6 कहाँ जाएगा ये? हाँ बताओ, ये तो ऑलमोस्ट भगवान के नजदीक हो गए तुम। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे थ्रू मैसेज पहुंचवाएगा, थोड़ा भगवान को बोल दिया करो। बहुत हाइट है यार। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे देखिए, समझो पहले समझो। देखो छापना शुरू कर दे तो यार, समय की कमी है क्या?
समझिए, अगर 5 3 से बड़ा है, हेलो 5 3 से, और अगर मैं 5 में दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूं, क्या होगा बताओ, क्या होगा? कौन बड़ा रहेगा? कौन बड़ा रहेगा? वही ऐड करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड बड़ा था, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ा है, हाँ या ना? अच्छा, अगर हम दोनों तरफ सबट्रैक्ट कर देते हैं, 2 सबट्रैक्ट कर देते हैं, बताओ क्या होगा? कौन? अभी भी वही, अभी भी वही। क्लियर हो रहा है ये बात? हम क्या कहना चाहते हैं कि जो अमीर था, बराबर मुनाफा हुआ तो वही अमीर रहेगा, और बराबर लॉसेस हुए तो वही अमीर रहेगा। समझ आ रहा है क्या? ऐड कर, अच्छा सब्ट्रैक्शन में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, मान लो 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x + 4 है, ये इनइक्वालिटी है। ये क्या है? इक्वालिटी है। अगर ये इक्वेशन होता तो सोचो क्या होता। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे बोलो? चलो इधर 3x ले लेते हैं और इधर 2x ले लेते हैं, इधर 2x ले लेते हैं। आप क्या करते थे बताइए? हाँ, ऐसे करते थे क्या? ऐसे करते थे और इधर जाके प्लस हो गया। बोलो हाँ या ना? नहीं बोल रहे आप। ये पता है क्या करते थे आप? बीच का स्टेप गायब हो गया। मैथ्स कहता है कि दोनों तरफ आप कुछ ऐड करो, इधर +1 करो और इधर +1 करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या? तो क्या दिखेगा अगले स्टेप में? 3x = 2x + 5। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इधर -2x करेंगे और इधर भी -2x, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3x में से 2x, इधर x का वैल्यू क्या आ गया? 5। क्लियर हो रहा है क्या? अब देखो, 2 बार आपने एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया, एक बार एडिशन किया, दूसरी बार सब्ट्रैक्शन किया। वही सेम काम यहां पर भी करना होगा। यहां पर हम दोनों तरफ +1 करेंगे, अरे बोलो, तो उसी +1 को हम क्या बोल देते हैं कि 1 उधर चला गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब वो ऐड ही कर रहे हैं ना। और हम क्या देख रहे हैं कि ऐड करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब सर ये होगा 3x, अब डायरेक्ट हम 2x को इधर लेके आएंगे और 4 और डायरेक्ट 1 को उधर लेके चले जाएंगे, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर उधर कुदाओगे मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो यहां से बचेगा x और ये क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। क्लियर हो रहा है ये बात? क्लियर हो रहा है ये बात? तो हम क्या सीखे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है और x में अगर हम कोई k ऐड करते हैं और y में भी ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इधर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इनइक्वालिटी। दिस इज कॉल्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा, किसी के मन में आ सकता है कि सर दोनों तरफ पॉजिटिव है तभी ऐसा होगा क्या? अगर नेगेटिव नंबर होगा दोनों तरफ, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होगा या रिटेन रहेगा? बताइए, बोलो। -5 और -13 कौन बड़ा? -5 में हम 2 ऐड कर दिए, -13 में 2 ऐड कर दिए, कौन बड़ा? वही। -5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, -13 में 2 सब्ट्रैक्ट दिए, कौन बड़ा? समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, चाहे वेरिएबल्स हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं सेकंड रूल। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात नहीं? पुराने वीडियोस देख के आ गए हो तुम इनइक्वालिटी का? अच्छा, तो ये था रूल नंबर 1।
रिमोट है तो ऑन कर दीजिए, सेकंड वाला एसी है। थोड़ा सा तो गर्मी है, यहां बहुत लाइट है ना। सही है। तो ये क्या था रूल नंबर 1, सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। एग्जाम्पल नंबर यहां पर अब रूल नंबर 2, ये ऐसा होता है, बोलो हाँ या ना। अरे यार, क्या 8 4 से बड़ा होता है? सच में? हाँ सर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा? यही बड़ा। 2 से डिवाइड करते हैं, बताओ कौन बड़ा? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन बड़ा? कौन बड़ा? ई का गुरुजी, ये तो साइन चेंज हो गया। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है तो -x और -y में बताओ। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है तो -x और -y में बताइए कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? माइनस कौन? -x की -y, -y। देखो क्या हुआ होगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा? किससे? माइनस। जैसे -2 से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो गया था, वैसे ही -1 से भी मल्टीप्लाई करने पर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तब तो kx से ky से बड़ा होगा, और कांस्टेंट नेगेटिव है तो सोचो क्या होगा? kx ky से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 2 कि मल्टीप्लीकेशन करने से, नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करने से साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं क्या? अब समझ रहे हो ना? इसमें ये कितना होगा? -16 और ये कितना होगा? -8। कौन बड़ा? -8। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये कितना? -4 और ये कितना? -2। कौन बड़ा? -2। साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वैसे अगर बात वेरिएबल का करेंगे, इधर देखो 2x, इधर लीजिए 5x है ना, -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 6। ठीक है, क्या करें? 2x को इधर लेके आ जाए, बोलो हाँ या ना। 2x को इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके चले जाते हैं। किसी को दिक्कत है? ये इधर उधर कुदाने का मतलब क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो साइन तो चेंज होगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। अब यहां कितना हो गया? 3x, और यहां कितना हो गया? कितना हो गया? 9। अब हम इस कैसे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 से डिवाइड करना होगा। आप x को है ना 3 को इधर लेके जा रहे हो, मतलब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से। तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किए हैं, इसलिए यहां पर कोई चेंजेज नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कि x 3 से बड़ा आएगा। समझ आ गया? लेकिन अगर ऐसा होता 2x प्लस 7 है ना लेस देन और इक्वल्स टू 5x प्लस 9, ऐसा है, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? 2x माइनस 5x, बोलिए 9 माइनस 7, इधर कितना? -3x, इधर कितना? 2। किससे डिवाइड करेंगे? किससे? और जब -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -3 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो -3 गायब और इधर दिखाई देगा, और साइन क्या होगा? चेंज। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर ऐसे ट्रांसफार्मर पर जो बना होता है वो खतरा का निशान, डेंजर लगा लीजिएगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताओ? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज if we multiply both side of inequality with a negative number, with a negative number। समझ आ गया? ये नोट कीजिए और इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एग्जांपल नोट करेंगे। पहले ये वाला रूल, फिर स्टेटमेंट, और उसके बाद एग्जांपल। हाँ बिल्कुल सही बात है,
ये रूल नंबर 2 में के ऊपर लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल नंबर 2 के सामने आप लिख सकते हैं क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बहुत बढ़िया, खुद से बच्चे जो लिखते हैं समझते हैं, अवेयरनेस उनकी अच्छी है। कुछ नाश्ता करके आइए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लेक्चर अब ऐसे ही खाली आकर के बैठ जाओगे तो फिर मन रहेगा, तनाव रहेगा। इस दुनिया का सबसे टफ काम है दिमाग को इस्तेमाल करना, पढ़ाई करना, समझ रहे हैं। इससे तो सब कुछ आसानी होगा। लोगों को लगता है कि लाइफ में नहीं यार, कि तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें, अरे कुछ नहीं है यार, आप जिंदगी को टफ बनाते हो। इधर उधर में फंस करके आप करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, आप लालच, लोभ आ जाता है आपके जीवन में, डर आ जाता है। अदरवाइज जो पढ़ाई उस लेवल से कर लिया उसके जीवन में कुछ टफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इससे टफ कुछ भी नहीं। यहां लिखिए नीचे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज, इसी के नीचे लिखना है, इस बॉक्स के नीचे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज, कहीं भी लिख लो जगह है तो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर, ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर। सही है क्या? चलिए एग्जांपल नोट कर लीजिए। अच्छा, इज ग्रेटर देन टू फोर्थ पावर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर। सही है ना? चलिए थोड़ा फास्ट। हो गया? सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन नोट करते जाना है, सॉल्व करते चलना है। हो गया होगा? चले देखें।
हो गया होगा पहला वाला। फर्स्ट का आंसर क्या करेंगे, 5x माइनस उधर जाएगा तो 3x, और ये क्या होगा इधर आकर के 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2x लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो x क्या हो जाएगा लेस देन 2। ये आंसर है आपका, नहीं क्या, x का वैल्यू 2 से छोटा डालेंगे ना, कोई भी 1 डालें, 0 डालें, -1 डालें, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप 2 से बड़ा डालो, इसमें आप 3 डाल के देखिए, तो ये 15 आएगा, कितना आएगा 15 माइनस 3, और ये कितना आएगा 9 प्लस 1, देखो तो क्या सही है 14, क्या 10 से छोटा होता है, नहीं होता, सेटिस्फाई। क्या बात समझ आ रहा है क्या, मतलब x का वैल्यू, ये यही बताता है आंसर कि x का वैल्यू इससे छोटा डालेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड का आंसर आपने क्या किया, पहले इधर एलसीएम लिया गया, 5x माइनस 2 अपॉन 3 है ना, x यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 होगा, और x माइनस 30, नीचे वाले को कैंसिल कर दिया जाए क्या, या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव का कर रहे हैं कि नेगेटिव का, इसका मतलब कि है ना दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ 3 से करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला दिखेगा, दोनों तरफ 6 से करेंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला दिखेगा। तो पॉजिटिव से करने से सर साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, समझ आ गया, क्या होगा इधर, इधर किससे 3 से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना 2, तो ये हो गया 10x माइनस 4x माइनस 30, ये उधर चला जाएगा क्या, तो 9x हो जाएगा, और इधर आएगा तो बोलो माइनस कितना 26, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 26 बाई 9, सबका आया है, ये होगा। थर्ड बोलिए क्या करें, एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2x अपॉन 5, इधर एलसीएम लेंगे तो 3, तो x माइनस 12, अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए 3 इंटू 3 माइनस 2x, और इधर क्या 5 इंटू एक्स माइनस 12, तो ये 9 माइनस 6x, बोलिए 5x माइनस 60, तो माइनस 6x, और ये जाके इधर माइनस 5x, और इधर माइनस 60 और क्या माइनस 9, ये कितना हुआ माइनस 11x, और ये कितना माइनस 69, किससे डिवाइड करें, तो साइन क्या होगा x, और ये माइनस 16 बाई माइनस 11, साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन 69 बाई 11, ये आंसर हो गया। ये ध्यान रखना होगा है ना, साइन क्या होगा यहां पर चेंज, ऐसे ऐसे जगह पर गलतियां होती हैं इनइक्वालिटी में, सही है क्या, समझ आ रहा हुआ, क्योंकि हम दोनों तरफ किससे डिवाइड किए हैं -11, और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फील कर रहे हैं इस चीज को, अरे बोलो, बिल्कुल सर। अच्छा आते हैं नंबर 4, देखिए क्या होगा एलसीएम, राइट, इधर तो था 2x माइनस 1 बाई 3, और राइट साइड में एलसीएम होगा वो कितना, बोलिए 20, क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, बोलो तो 3x माइनस 2, इधर बोलो 4 इंटू 2 माइनस एक्स, 4 इंटू 2 माइनस एक्स 20, ये कितना 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, कितना हो जाएगा 19x माइनस 18 20, और इधर कितना है 2x माइनस 1 बाई 3, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा 20 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 19x माइनस 18, 40 माइनस 20, बोलिए 57x माइनस 54, क्या हो जाएगा इधर आकर के, बोलो माइनस 90 माइनस 17, हाँ माइनस 17x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन माइनस 34, किससे डिवाइड करें
-17 से साइन क्या होगा, चेंज। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आ गया ना, किससे डिवाइड किए हैं, x इज लेस देन -34/-17, x इज लेस देन 2। ध्यान रखिएगा साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हम नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। सही है क्या, टफ है, टफ लग रहा है क्या, अरे बोलो। नहीं सर, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। तो ये था इनइक्वालिटी का रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आगे बड़ा इंपॉर्टेंट, बढ़िया बढ़िया कहानी है ना। बेसिक मैथ्स थोड़ा लंबा चलेगा, फिजिक्स बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगले वीक में इंटीग्रेशन कंप्लीट करके हमारा फिजिक्स का बेसिक कंप्लीट होगा। लेकिन मैथ्स में बहुत चीज़ें हैं, हमें इनइक्वालिटीज पढ़ना है, अभी लॉगरिथम पढ़ना है, मॉडुलस पढ़ना है, समझ आ गया। तो इतना कुछ करने के बाद ही आगे सेट्स रिलेशन का बात कर पाएंगे। तो ये सब लगभग जो जो टॉपिक का हम नाम ले रहे हैं, एक एक वीक चलेगा। आज आपका आखिरी क्लास था, नेक्स्ट वीक पूरा इनइक्वालिटी को डेडिकेट करेंगे हम लोग, उसके अगले वीक लॉगरिथम को देंगे, उसके अगले वीक मॉडुलस को देंगे। ये पूरा बेस है, इसके बगैर हम जेई लेवल का पढ़ाई कर ही नहीं सकते, समझ आ गया। और तब अपना सेट्स रिलेशन चलेगा, फिर उसके आगे के जो टॉपिक से कंटिन्यू होंगे, ठीक ना। चलो कल आप टेस्ट दो आकर के, है ना। आपका जो टेस्ट है कल, सॉरी परसों, होमवर्क लिखिए। इसमें जो होमवर्क रहेगा वो क्या है,